नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है एनटीपीसी लिमिटेड। पावर सेक्टर की बड़ी कंपनी है जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, तो डिविडेंड मिला होगा। लॉन्ग टर्म से जिनका निवेश है और स्टॉक 339 में है। पिछले एक साल का रिटर्न तो देखिए माइनस है 16-17% का। और नतीजे आए हैं, नतीजों से पहले एक तेजी देखने को मिल रही थी स्टॉक में, ऊपर की तरफ 347 तक गया था। नतीजों के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बिजनेस की बात कर लेते हैं, दूसरी तिमाही के नंबर्स की बात करेंगे। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था और इससे पहले भी और पहले ही अपडेट दे दिया गया था कि ये दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड भी मिलेगा। तो जैसे कि शेयर की बात करते हैं तो पिछले साल ऊपर की तरफ था स्टॉक, अब गिर कर नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। नतीजों के बाद भी गिरा है, तो शेयर प्राइस का ट्रेंड एक तरह से रेंज में ही है पिछले कुछ समय से और गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो जो अपडेट्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सीधे से ये कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये डिविडेंड जो दिया गया है कंपनी के द्वारा ₹2.75 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फेस वैल्यू ऑफ ₹10 और 27.50% का फेस वैल्यू के हिसाब से हुआ ये। तो ₹2.75 का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। और इसका जो रिकॉर्ड डेट पहले ही दे दिया गया था 7 अक्टूबर 2025 इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा, नजदीक है। इससे पहले जो निवेशकों ने खरीदारी की होगी वो निवेशक एलिजिबल होंगे। और डिविडेंड का पेमेंट 25 नवंबर 2025 तक हो जाएगा। तो लाभांश मिलेगा निवेशकों को। ये डिविडेंड का अपडेट है। और अब बात करते हैं इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। और कंपनी का जो बिजनेस रहा, देखिए ये फाइनेंशियल रिजल्ट है। अब बिजनेस की बात करते हैं। कंपनी का जो बिजनेस रहा है उसके अनुसार बात करेंगे। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है ये। रेवेन्यू की बात करते हैं, 39,166 करोड़ का रेवेन्यू है और टोटल इनकम है 40,689 करोड़ का। और इससे पहले क्वार्टर में 43,332 करोड़ का था। साल भर पहले 41,244 करोड़ का था। तो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इस क्वार्टर में, कमी टोटल इनकम रहा है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं 35,802 करोड़ का है। सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड 4,653 करोड़ का है। 4,774 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था। 4,648 करोड़ का साल भर पहले था। तो प्रॉफिट भी आसपास ही है, ज्यादा ग्रोथ नहीं रही है एनटीपीसी में इस क्वार्टर में Q2 में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। और 4,653 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। अर्निंग पर शेयर है, देखिए अर्निंग पर शेयर है 4.80 का है। 4.92 का इससे पहले क्वार्टर में था। 4.79 का साल भर पहले था। तो ज्यादा ग्रोथ नहीं रही है इस क्वार्टर में। इनकम भी ज्यादा बढ़ा नहीं है, प्रॉफिट भी आसपास ही है। तो ये एनटीपीसी के दूसरी तिमाही के नंबर्स हैं। कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो ₹2.75 का इसका फायदा देखने को मिलेगा निवेशकों को जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है, जिन्होंने अपना कैपिटल या पूंजी लगाई है एनटीपीसी के शेयर में। मार्केट कैप की बात करते हैं तो एनटीपीसी का जो मार्केट कैप है देखिए 3,34,632 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹10 का है। बुक वैल्यू पर शेयर 89 का है। 2.42% का डिविडेंड यील्ड है। EPS 25 का है। पी रेशियो 13 का है। तो ये बिजनेस पॉइंट और फंडामेंटल्स पॉइंट्स हैं जो निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा ये है कि Q2 के जो नंबर्स हैं उसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और वैल्यूएशन है एनटीपीसी में। तो जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो डिविडेंड लीजिए। और रैली बनती है 347 को ये क्रॉस करता है तो स्टॉक हमें 355-360 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और बाजार में रैली बनेगी तो एनटीपीसी में भी रैली देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। एक तरह से फिक्स डिपॉजिट के बराबर रिटर्न मिलता ही है और कभी कभी तेजी भी आ जाती है। तो जो निवेशक ऊपर की तरफ लिए हुए हैं होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने नीचे के लेवल पे लिया है, बढ़ता है तो अपने अनुसार डिसाइड करें क्या करना है। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।